भारत पर टैरिफ लगाकर अमेरिका जिस तरह से अपनी आर्थिक ताकत का दबदबा बनाए रखना चाहता था, वही कदम अब उसके गले की फांस बनता जा रहा है। शुरुआत में वॉशिंगटन को यह विश्वास था कि भारत जैसे उभरते बाजार को दबाव में लाकर वह अपनी शर्तें मनवा लेगा, लेकिन वास्तविकता उलटी निकली। भारत ने न केवल अमेरिकी दबाव का डटकर जवाब दिया, बल्कि रूस और चीन के साथ अपने आर्थिक और रणनीतिक रिश्ते और मजबूत कर लिए। नतीजा यह हुआ कि अमेरिका जिस परंपरागत वैश्विक नेतृत्व की स्थिति पर गर्व करता था, वह धीरे धीरे दरकने लगी। रूस और चीन पहले ही अमेरिकी साम्राज्यवाद के खिलाफ मोर्चा खोल चुके थे और अब यूरोपियन यूनियन के भीतर भी असंतोष बढ़ने लगा। चौंकाने वाली बात यह रही कि नाटो जैसे संगठन, जो अमेरिका की ताकत और उसकी सैन्य रणनीति का सबसे बड़ा आधार माने जाते थे, वहां भी अमेरिका की नीतियों को लेकर दरार दिखने लगी। यूरोप के कई देश यह समझने लगे कि अमेरिकी टैरिफ न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया की सप्लाई चेन को प्रभावित करेंगे, जिसका सीधा नुकसान उन्हें झेलना पड़ेगा। अमेरिका की सोच यह थी कि भारत अलग थलग पड़ जाएगा और मजबूरी में वॉशिंगटन के साथ आ जाएगा, लेकिन असलियत यह हुई कि भारत की चुप्पी के पीछे गहरे कूटनीतिक दांव छिपे थे। वह नाटो और यूरोपियन यूनियन के नेताओं से गुप्त बातचीत कर रहा था, जो अमेरिका की नीतियों से परेशान होकर किसी विकल्प की तलाश में थे। सवाल यह उठता है कि क्या नाटो की एकजुटता टूटने की कगार पर है? क्या अमेरिका अपने ही बनाए गठबंधन में अविश्वास का शिकार हो रहा है, या यह सब किसी बड़े वैश्विक शक्ति संतुलन परिवर्तन की प्रस्तावना है? दुनिया की नजरें अब वॉशिंगटन और नई दिल्ली के बीच बढ़ते तनाव पर टिकी हैं। भारत की तरफ से अमेरिका पर हुए हालिया एक्शन ने अचानक पूरी दुनिया की निगाहें खींच ली हैं। खबर बाहर आते ही अमेरिकी मीडिया से लेकर वॉशिंगटन की सत्ता गलियारों तक हड़कंप मच गया। अमेरिका, जो दशकों से दुनिया को कपास, कॉटन के बाजार में अपनी सर्वोच्च पकड़ और ताकत का एहसास दिलाता आया था, अब खुद उस जाल में फंसता नजर आ रहा है जिसे वह दूसरों के लिए बुनता था। भारत ने जिस कदम को चुपचाप बिना किसी बड़े ऐलान के अंजाम दिया, वही आज अमेरिका की रीढ़ पर सबसे बड़ा वार साबित हो रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि इस एक्शन के मायने केवल व्यापारिक या आर्थिक नहीं है, बल्कि इसके गहरे राजनीतिक और सामरिक प्रभाव हैं। अमेरिका की स्थिति इस समय उस खिलाड़ी की तरह है जो पूरी बाजी अपने हाथ में मानकर खेल रहा था, लेकिन अचानक किसी ने उसकी चाल का पूरा खेल उलट दिया। भारत ने वैश्विक कपास व्यापार में एक ऐसा कदम उठाया है जिसने अमेरिका की दशकों की मेहनत और उसकी रणनीति को झकझोर दिया है। अभी तक इस कार्रवाई के असली स्वरूप और उसके निहितार्थ पर पर्दा पड़ा हुआ है, लेकिन सूत्रों का कहना है कि भारत का यह कदम अमेरिका की वैश्विक आर्थिक प्रभुता को सीधे चुनौती देने जैसा है। वॉशिंगटन पोस्ट और न्यूयॉर्क टाइम्स जैसे बड़े अमेरिकी अखबारों में छपी रिपोर्टों ने अमेरिकी नीति निर्माताओं की बेचैनी को और साफ कर दिया है। कहा जा रहा है कि अगर यह सिलसिला आगे बढ़ा तो अमेरिका की वह ताकत जिससे वह कॉटन और कृषि उत्पादों को हथियार बनाकर पूरी दुनिया पर दबाव डालता आया है, अब इतिहास बन जाएगी। सबसे बड़ा सस्पेंस यही है कि भारत ने वास्तव में पर्दे के पीछे क्या सौदेबाजी की है और किन देशों को अपने साथ जोड़ लिया है। यही वह रहस्य है जो आने वाले दिनों में वैश्विक संतुलन को हिला सकता है। अमेरिका की नींदें इसलिए भी टूटी हुई हैं क्योंकि यह केवल कपास का मुद्दा नहीं, बल्कि वैश्विक ताकत के पुनर्विन्यास का संकेत है, और इस बार खेल की बाजी भारत के हाथों में है। नाटो ने भी, जो अब तक अमेरिका की असल में ताकत बन के रहता था, उस नाटो ने भी अमेरिका का साथ छोड़ के भारत का हाथ थामने का काम कर दिया है। लेकिन इन सभी खबरों के बीच अब जो खबर भारत की तरफ से अमेरिका पर हुए एक्शन को लेकर के सामने आ रही है, उस खबर ने ना सिर्फ अमेरिका की नींदें उड़ा दी हैं, बल्कि अमेरिका की उस रीढ़ पर हमला किया है जिसके चलते अब अमेरिका भविष्य में दुनिया भर में कॉटन को लेकर के जो अपनी सर्वोपरि ताकत दिखाता आ रहा था, वह ताकत पूर्णतया खत्म होने की कगार पर पहुंच चुकी है। दरअसल भारत ने फैसला ही कुछ ऐसा लिया है जिसके चलते अब अमेरिका इन फ्यूचर भारत को होने वाले कॉटन एक्सप्लोर में अपनी सबसे बड़ी चीज को ही नहीं शामिल कर पाएगा, और इसके चलते अमेरिका को भीषण डॉलर्स का नुकसान होने जा रहा है। और यह जो नुकसान है, यह कई बिलियन डॉलर से भी ज्यादा ऊपर प्रतिमाह होने जा रहा है। इससे आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि अमेरिका के रीढ़ पर किस कदर से भारत ने हमला कर दिया है और भारत ने क्या किया है वो जानना अब आप सभी के लिए बेहद जरूरी तब हो जाता है जब भारत का एक फैसला अमेरिका ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों की किस्मत को बदल देने वाला है। दरअसल आपको बता दें कि भारत ने अमेरिकी कॉटन पर पूर्णतया प्रतिबंध लगा दिया है, और भारत की तरफ से लगाया गया यह बैन ना सिर्फ अमेरिका के कॉटन पर होने वाला है, बल्कि अमेरिकी कॉटन कंपनी जो इंडिया के अंदर अपना बिजनेस एक्सप्लोर कर रही थी,
उन पर भी यह प्रतिबंध उतनी ही जटिलता के साथ लागू किया जा रहा है जितना कि अमेरिकी कॉटन के ऊपर यह लागू हो रहा है। इसके चलते अब अमेरिका को इतना बड़ा नुकसान देखने को मिलेगा, इस बात का अंदाजा अमेरिका को बिल्कुल भी नहीं था। भारत ने पहले ही अमेरिका के कई चीजों पर प्रतिबंध लगा दिया है। पिछले एक सप्ताह के अंदर पहले भारत ने अमेरिकी सोयाबीन, फिर अमेरिकी जो कार निर्माता और बाइक निर्माता कंपनियां हैं उन पर, और इसके बाद भारत की तरफ से अमेरिका के क्रूड ऑयल पर प्रतिबंध जड़े गए। लेकिन भारत यहीं नहीं रुका। अब भारत का लिया गया यह एक्शन ना सिर्फ अमेरिका के ट्रंप के टैरिफ पर पूरी तरीके से हमला है, बल्कि पूरे के पूरे यूरोपियन यूनियन को भी पूरी तरीके से तोड़ देने वाला भारत का यह कदम उठाया गया है। आखिरकार इसका यूरोपियन यूनियन से क्या लेना देना होने वाला है, और किस कदर से भारत का यह लिया गया एक फैसला ना सिर्फ अमेरिका को घुटनों पर लाएगा, बल्कि भारत और चीन के बीच होने वाले कॉटन व्यापार को भी बड़ा प्रभावित करने जा रहा है। साथ ही रूस के लिए और भारत के लिए यह बहुत बड़ी सकारात्मक खबर भी बन के सामने आ रहा है। क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको इस वीडियो में, तो चैनल पर बने रहें। वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि जुड़ी खबर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। और भारत के इस बोल्ड एक्शन, इस ऐसे कदम के लिए जिसके चलते अमेरिका घुटनों पर आने को मजबूर हो उठा है, उसके लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद तो जरूर बनता है। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका भारत के सामने घुटने टेकने को मजबूर हो उठा है। और क्या कहा है अमेरिका ने कॉटन के निर्यात और आयात को सस्पेंड करने को लेकर के, भारत को लेकर के जानेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, एक बात तो हो चुकी है कि अमेरिका भारत के एक के बाद एक लिए जा रहे एक्शन से पूरी तरीके से हक्का बक्का रह चुका है। अमेरिका को कभी इस बात का अंदाजा नहीं लगा था कि अमेरिका के इस सबसे बड़े एक्सपोर्ट को भारत इतनी आसानी से काट देगा, और अब खुद अमेरिका को खरीदार ढूंढने के लिए गली गली घूमने की नौबत पड़ेगी। अमेरिका इस बार से खराब स्थिति तक पहुंच चुका है कि उसके अभियान के कपड़े से लेकर के उसके मेड इन अमेरिका के कई सारी कंपनियों को भी भारत बैन करने जा रहा है। खैर, उनमें से कई सारी कंपनियों के आप कपड़े भी पहनते होंगे। जानेंगे क्या कौन कौन सी वह कंपनियां हैं और किस किस तरीके से ये सब कुछ काम करता है, वह सब कुछ आपको इसी वीडियो में हम आगे बताने जा रहे हैं। और कॉटन इंपोर्ट पर व्हाइट हाउस का क्या बयान आया है, यह जानना भी भारत और आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी तब हो जाता है जब अमेरिका इन सभी घरों कदमों को लेकर के भारत के सामने घुटने टेकने पर आखिरकार मजबूर हो उठा है। दरअसल भारत ने अमेरिका के कॉटन पर बैन लगाने के साथ ही कहा है कि अब ना तो अमेरिका से कोई भी कपड़ा प्रिपेयर होकर भारत आएगा, बल्कि यहां पर अमेरिका की तरफ से आने वाली कॉटन को भी प्रतिबंधित कर दिया गया है। दरअसल भारत ने एक बार फिर से अपने किसानों के लेकर के बहुत बड़ा स्टेप लिया है। भारत ने साफ कर दिया है कि उसके किसान यानी कि उसके उद्योग निर्माता से लेकर के किसान भारत के लिए अब सर्वोपरि हैं। अगर बात की जाए तो राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, जहां तक कि जम्मू कश्मीर और कर्नाटका के कई क्षेत्रों में भारत में कॉटन का बड़ा उत्पादन होता है, और भारत के कॉटन की गुणवत्ता वर्ल्ड वाइड यानी ग्लोबली मान्य है, और इसकी पहचान पूरी दुनिया में सबसे अच्छे कॉटन के रूप में की जाती है। लेकिन अगर बात की जाए तो भारत में कॉटन का जो उत्पादन है वह अमेरिका से कुछ हद तक सीमित है, यानी कि भारत के कुछ ही ऐसे राज्य हैं जहां पर उत्पादन होता है, पूरे राज्यों में नहीं होता है। और ऐसे में भारत को अगर देखा जाए तो भारत जो परिधान निर्माण के रूप में सबसे बड़ा हब है, परिधान का मतलब यहाँ पर कपड़ा जो प्रोडक्शन होता है, जो हमारे यहाँ टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हैं, उनका सबसे बड़ा मार्केट वर्ल्ड में, ग्लोबल में इंडिया में ही है। और भारत दुनिया भर के देशों को कपड़ा निर्यात करता है, और इसी चलते भारत के कॉटन के लिए भारत एक बड़ा हब है। दुनिया के कई देश अपना कच्चा कॉटन इंडिया को सेल करते हैं, और उसी कॉटन से भारत कपड़े का निर्माण करके दुनिया के कई देशों को उस कॉटन का निर्यात भी करता है। साथ साथ उसके लिए भारत एक बहुत बड़ा मार्केट भी बन चुका है। दरअसल यह है पूरी कहानी, यानी कि अगर मोटा मोटी समझा जाए तो भारत कच्चे कॉटन का आयात करता है दुनिया के देशों से, और फिर उसी कॉटन को प्रोसेस करके उसी के कपड़े बना करके अपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के माध्यम से दुनिया के कई देशों को एक्सपोर्ट करता है। यह है भारत का पूरा आंकड़ा। और अब भारत ने साफ कर दिया है कि अमेरिका की बादशाहत को भारत में पलने नहीं देंगे। अमेरिका अपने हिसाब से और अपनी चीजों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अमेरिका ने भारत पर प्रतिबंध जड़े, लेकिन अब भारत उन्हीं प्रतिबंधों को अमेरिका के बिल्कुल नेग्लेक्ट करता जा रहा है। अमेरिका हमेशा से दुनिया की बादशाहत अपने हाथ में रखने का आदी रहा है। उसकी हर नीति, हर फैसला और हर रणनीति इस सोच से जुड़ा होता है कि कोई भी देश उसके सामने सिर न उठा पाए। भारत पर लगाए गए अमेरिकी प्रतिबंध भी उसी मानसिकता का हिस्सा थे। तेल खरीदने से लेकर रक्षा सौदों तक, तकनीक से लेकर व्यापार तक,
हर जगह अमेरिका ने अपनी पकड़ बनाए रखने की कोशिश की, लेकिन अब स्थिति बदल रही है। भारत धीरे धीरे उन प्रतिबंधों को नजरअंदाज कर रहा है, जैसे मानो अमेरिका की चेतावनियां सिर्फ खोखले शब्द हों। वॉशिंगटन में बैठे रणनीतिकारों को शायद अंदाजा नहीं था कि जिस भारत को वे अपनी नियंत्रित साझेदारी में रखना चाहते थे, वही भारत अब अपनी राह चुनने लगा है। रूस से सस्ते तेल की खरीद, ईरान से ऊर्जा समझौते और एशिया में नई रणनीतिक ध्रुवीयता, ये सब ऐसे कदम हैं जिनसे साफ है कि भारत अमेरिकी दबाव को झुककर स्वीकार करने वाला नहीं। दिलचस्प बात यह है कि भारत की इस नई जिद और आत्मविश्वास ने वॉशिंगटन को असमंजस में डाल दिया है। अमेरिका अब सोच रहा है कि जिस राष्ट्र को वह प्रतिबंधों से कमजोर करना चाहता था, वह और मजबूत होकर उभर रहा है। क्या भारत अमेरिका की बादशाहत को चुनौती देने वाला नया केंद्र बन रहा है, या यह सिर्फ रणनीतिक चाल है ताकि दुनिया की बड़ी ताकतों से बराबरी की बातचीत की जा सके? कहीं ऐसा तो नहीं कि अमेरिका की नजर से बचकर भारत एक नए गठबंधन की नींव रख रहा है? सस्पेंस यही है कि अमेरिका जो सोचता है वह उसके हिसाब से नहीं हो रहा, और भारत अब उन कड़ियों को जोड़ रहा है जिनसे भविष्य में शक्ति संतुलन पूरी तरह बदल सकता है। अमेरिका का हर दांव भारत के सामने असफल हो रहा है, और भारत हर बार एक नए पत्ते के साथ खेल को उल्टा पलट देता है। यह वही पल है जब इतिहास करवट लेता है, लेकिन असली रहस्य अभी सामने आना बाकी है। भारत का एक एक कदम अमेरिका की तरफ से लगने वाले भारत के ऊपर टैरिफ को शून्य करता जा रहा है। जैसे ही अमेरिका के ऊपर भारत ने यह तगड़ा एक्शन लिया है, तो भारत के कॉटन पर भारत के जो अमेरिका का अब तक जो टैरिफ लग रहा था, वो अचानक से शून्य की स्थिति में पहुंच चुका है, और अमेरिका को इसका लगने वाला होने वाला फायदा बिल्कुल नगण्य हो चुका है, और इसी चलते अमेरिका बौखला उठा है। दरअसल अमेरिका की 2 ही 3 ऐसी चीजें हैं जिन पर अमेरिका सबसे वर्ल्ड में टॉप पर है। अगर बात की जाए तो सोयाबीन के उत्पादन में अमेरिका टॉप पर है, और अगर बात की जाए तो क्रूड ऑयल के उत्पादन में अमेरिका भी ठीक ठाक स्थान रखता है, और वहीं अगर बात की जाए तो कॉटन के उत्पादन में भी अमेरिका वर्ल्ड में तीसरे नंबर पर आता है। ऐसी स्थिति में अमेरिका एक ठीक ठाक इन्हीं 3 चीजों का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक भी है, जिसमें से भारत के लिए इनके लिए सबसे बड़ा मार्केट भारत ही था। इसके बावजूद अमेरिका भारत से पंगा ले रहा था, और अब भारत ने इन्हीं तीनों चीजों पर प्रतिबंध लगा करके अमेरिका के सीधे रीढ़ पर हमला किया है। न सिर्फ रीढ़ पर, बल्कि भारत ने साफ किया है कि अब इसका सीधा प्रभाव न सिर्फ अमेरिकी इंडस्ट्रीज पर पड़ेगा, बल्कि अमेरिका के किसानों पर भी इसका सीधा और डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ चुका है। अब आपको देखने को मिलेगी यह खबरें इस वक्त जो सामने आ रही है वो साफ बता रही हैं। अमेरिका के किसान अपनी सरकार के विरोध में उतर चुके हैं। अमेरिका के सोयाबीन उत्पादक जो राज्य हैं, उन राज्यों में लोगों ने अपनी सोयाबीन की खेप को सड़कों पर बिखेर करके इसका विरोध करना शुरू कर दिया है कि आखिरकार स्थितियां भारत के साथ जब ठीक ठाक चल रही थी तो उनकी सरकार ने ऐसे कदम क्यों उठाए जिसके चलते उन्होंने भारत के साथ ही पंगा लिया, और इसका खामियाजा अब उन्हीं के किसानों को भुगतना पड़ रहा है। खैर, अमेरिका के पास जब इतना दबाव अब अमेरिकी संसद पर बढ़ रहा है, तो अमेरिकी राष्ट्रपति भारत ने 21वीं सदी में अपने राजनीतिक, कूटनीतिक और आर्थिक निर्णयों से यह स्पष्ट कर दिया है कि वह किसी भी महाशक्ति की कठपुतली बनकर नहीं रह सकता, चाहे वह अमेरिका ही क्यों न हो, जिसे शीत युद्ध के बाद से वैश्विक बादशाहत का दर्जा हासिल है। और यही वह बिंदु है जिसने वॉशिंगटन और नई दिल्ली के रिश्तों को लगातार तनाव और सहयोग की मिश्रित तस्वीर में ढाल दिया है। अमेरिका ने अपने सामरिक हितों, तेल सुरक्षा, हथियारों के व्यापार और डॉलर की बादशाहत को बनाए रखने के लिए कई मौकों पर भारत पर दबाव बनाया, प्रतिबंध लगाए और चेतावनी दी कि यदि भारत उसके निर्धारित अंतर्राष्ट्रीय ढांचे से बाहर जाकर रूस, ईरान या किसी अन्य अमेरिकी विरोधी देश से लेन देन करेगा तो उसे इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। लेकिन भारत ने अपनी रणनीतिक स्वायत्तता, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की नीति को सर्वोच्च मानते हुए ऐसे प्रतिबंधों को न केवल नजरअंदाज किया, बल्कि कई मौकों पर खुलेआम अमेरिका को चुनौती दी। जैसे रूस यूक्रेन युद्ध के बाद अमेरिका ने भारत पर रूस से कच्चा तेल न खरीदने का दबाव बनाया। G7 देशों ने रूस पर प्रतिबंधों की झड़ी लगा दी। यूरोप ने खुद रूसी तेल छोड़ने का नाटक किया, लेकिन पर्दे के पीछे रियायती गैस की डील करने में लगा रहा। वहीं भारत ने अपने आर्थिक हितों और ऊर्जा सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए रूसी तेल की खरीद को कई गुना बढ़ा दिया, जिससे अमेरिका को यह साफ संदेश मिल गया कि भारत अपनी जनता की जरूरतों को किसी की बादशाहत के सामने गिरवी नहीं रखेगा। अमेरिका ने भारत पर प्रतिबंधात्मक चेतावनियों के साथ साथ काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट जैसे कानूनों का हवाला देकर भारत की रक्षा खरीद पर अंकुश लगाने की कोशिश की।
विशेषकर जब भारत ने रूस से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने का समझौता किया। वॉशिंगटन ने धमकी दी कि यह कदम अमेरिका की सुरक्षा नीतियों के खिलाफ है और भारत को इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। लेकिन भारत ने दो टूक जवाब देते हुए साफ कहा कि उसकी सुरक्षा आवश्यकताओं का निर्धारण नई दिल्ली करेगी, न कि वॉशिंगटन। और अंततः अमेरिका को झुकना पड़ा तथा वह भारत पर वास्तव में कठोर प्रतिबंध लागू करने का साहस न जुटा सका, क्योंकि उसे यह भी मालूम था कि यदि उसने भारत को खो दिया तो एशिया में चीन के खिलाफ संतुलन बनाए रखना मुश्किल हो जाएगा। यही द्वंद्व अमेरिका की वैश्विक नीति की सबसे बड़ी कमजोरी बन गया है। दोस्तों, आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके एक सब्सक्राइब से हमारी काफी बड़ी मदद होती है।